हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एलटी की वैकेंसी आ चुकी है और उसकी फॉर्म भरने की डेट जो है 22 मार्च से है और अप्रैल 2024 को जो है उसकी लास्ट डेट है। तो इस बीच में आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में जो इसका पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो तो थोड़ा एक झटका तो लगा ही कि पैटर्न चेंज हो गया। दूसरी ये बात ये मान के चलो कि चलो कोई बात नहीं, पैटर्न चेंज हो गया तो सभी के लिए पैटर्न चेंज हो गया, उसमें कोई दुख की बात नहीं आप कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं। तो खुशी की बात हम इसको ये कर सकते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है फ़िलहाल और हमारे पास 3 से 4 महीने का जो है टाइम मिला है। तो उसी में हमें एडजस्ट करना होगा और इसमें अपनी पढ़ाई को करना होगा। तो लोड मत लो और बाहर के बारे में मत सोचो कि मतलब कि क्या पैटर्न था, क्या हमने पढ़ा था और क्या आ गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी तैयारी की थी पहले पिछले पैटर्न के हिसाब से। तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा उसमें दुख तो हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो कर कुछ नहीं सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। और एक खुशी की बात है और एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके चले कि जो है हमें सिर्फ पढ़ना है और अपनी जॉब को जो है प्राप्त करना है। एक सुनहरा मौका हम सबके लिए आया है और जिसका हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो पैटर्न चेंज हो चुका है, तो मैं इसका सिलेबस लेके आई थी। जैसे कि मेरा हिंदी का है, तो हिंदी में बहुत सारे उन्होंने पैटर्न जो है चेंज तो नहीं किया है, पिछला है। जैसे पिछली बार उन्होंने सिर्फ एक चीज़ें दे रखी थी, इस बार उन्होंने खोल करके सारी चीज़ों को दे रखा है, तो इसलिए इसे लंबा भी लग रहा है। दूसरी बात ऐसा है कि पहले 70 नंबर का आता था, 50 नंबर का आ रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा पैटर्न ज़्यादा लग रहा है। लेकिन हिंदी में तो मान के चलो कि फिर भी ठीक ही है। थोड़ा इसमें ऐड कर दिया प्रयोजन मूलक हिंदी, तो उसको हम पढ़ लेंगे। और दूसरा इन्होंने इसमें ऐड कर रखा है कि उत्तराखंड की जो है जनपदीय भाषाएं और साहित्य, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 टॉपिक इन्होंने हिंदी में ऐड कर दिए हैं। साथ ही जैसे पेडागोजी है, तो पेडागोजी का पूरा ही चैप्टर जो है इन्होंने क्लोज कर दिया है, जैसे जिसे कह सकते हैं, मतलब कि पूरा ही चैप्टर बदल दिया है। इसमें इन्होंने 5 यूनिट कर रखी हैं और हमारे पास सिर्फ 2nd यूनिट है, जिसको कि जो हमारे पास पहले था। बाकी पूरा उन्होंने चेंज कर दिया है। इसमें दर्शन शास्त्र वगैरह पूरी जितनी शिक्षा की नीतियाँ थी वो पूरी इनसे ऐड कर दी है। और साथ ही में इसमें जैसे इन्होंने फर्स्ट पेपर में पार्ट 1 के बी में, यानी जनरल पेपर में इन्होंने रीजनिंग डाल दी है। और अभी इसमें डिवाइड नहीं कर रखा नंबर के, कितने नंबर के रीजनिंग डालने वाले हैं। तो अगर ये नहीं करते तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जिस हिसाब से साइकोलॉजी ज़्यादा दे रखी है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि साइकोलॉजी जो है 20 नंबर से ऊपर की आएगी। और जैसे उत्तराखंड के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें जो है सामान्य ज्ञान से पढ़ना पड़ेगा। आप टॉपिक ले सकते हैं और वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही में जो है प्रिंट आउट इसका निकाल लीजिए, क्योंकि फ़ोन में देखने में और ऐसे में देखने में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि इन्होंने पेडागोजी में कर रखा है शिक्षा और दर्शन, शिक्षा दर्शन के बीच संबंध, शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद। तो पूरा ये जैसे फर्स्ट यूनिट में दे रखा है। आप सब लोगों ने सिलेबस देख दिया होगा, जिसने नहीं देखा तो पहले ढंग से सिलेबस देखो अपना और उसके बाद जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। मैं अभी 1-2 दिन से सिलेबस ही देख रही थी कि मतलब कहाँ से क्या पढूँ, कहाँ से क्या पढूँ। तो अब देखती हूँ कहाँ से क्या पढ़ती हूँ। फिलहाल हिंदी के लिए तो मैं अभी इसी बुक को पढ़ूँगी, हिंदी के लिए तो इसी बुक को पढ़ूँगी। और जैसे रीजनिंग के लिए तर्क शक्ति की मेरे पास एक बुक थी, तर्क शक्ति के लिए फिलहाल तो मैं इस बुक को पढ़ूंगी। ये सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति पिछले बीएड के टाइम की थी मेरे पास, तो कुछ कुछ टॉपिक इसमें है, तो उसमें तर्क शक्ति के लिए इसके लिए पढ़ूंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए अभी खोजबीन करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा टॉपिक की, इसमें जो अलग टॉपिक हैं तो वो उनको कहाँ से हम पढ़ें। साथ ही में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि जैसे 2nd यूनिट क्या हमारी कॉमन है जो पहली थी, तो उस यूनिट को पढ़ते चलिए। साथ ही में जो है इनके जो 1st यूनिट 3rd यूनिट है उनको ढूंढते चलिए, क्योंकि ये बीएड के संबंधित जो है जो बीएड में हमारे पास थे, तो वो सारी जो 2nd, मुझे पता नहीं 1 ईयर की बीएड में कौन कौन से थे, लेकिन जो 2nd जो हमने बीएड किया था 15-17 वाला, तो फर्स्ट टाइम उस टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस टाइम के बीएड में जो है सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो बीएड की बुक तो उस टाइम कुछ ऑथेंटिक थी नहीं मेरे पास,
जो थी लाइब्रेरी की थी वो वापस करती थी। तो अभी देखती हूँ कहाँ कहाँ से इसको कलेक्ट करती हूँ। अगर कहीं से मिलता है तो आप लोगों को भी ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही मैं आप लोग जो अपनी पढ़ाई करें, ढंग से पढ़ाई को करें, क्योंकि एक अच्छा सा मौका है हमारे लिए। और आज से मैं वीडियोस अगर कराती हूँ तो सिर्फ ऐसे ही वार्तालाप करूँगी सामने, मतलब सीधा बोल करके, क्योंकि वो ब्लॉगिंग का टाइम नहीं रहा है। जो ब्लॉगिंग मतलब अपना रूटीन दिखाती थी, अपना रूटीन दिखाने का समय मेरे पास नहीं है। और शायद आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरे रूटीन को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि अच्छा है, वो उससे मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप मेरा रूटीन देखना ही चाहते हैं तो मैं शॉर्ट्स एक छोटी छोटी वीडियो बना दूंगी, जो मिनी व्लॉग होते हैं कि मैं क्या किया क्या नहीं किया। सोच रही इस बारे में, अगर टाइम मिलता है तो। वैसे पूरा फोकस पढ़ाई पे है। और दूसरा है कि अगर कभी वार्तालाप करती हो तो तीसरे दिन जो है मैं ऐसे ही फ़ोन से जो है मतलब सीधे कनेक्ट हो जाऊंगी और सीधे आप लोगों से वार्तालाप कर लूँगी मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ। फिलहाल तो मैंने अभी सिलेबस को कलेक्ट किया है, मैंने ये प्रिंट आउट निकाल दिए हैं पूरे अपने, क्योंकि जब तक मेरे पास हाथ में प्रिंट आउट नहीं रहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि मैंने जो है अभी सिलेबस को समझा है और नहीं समझा है। पर थोड़ा बहुत सिलेबस को समझने लग गई हूँ। आप लोग भी ऐसा कीजिए कि अपने प्रिंट आउट निकाल लीजिए और 1-2 दिन आराम से सिलेबस को समझिए और इधर उधर की बातों को कम सुनिए। और जैसे आप सिलेबस को पकड़ोगे तो आपको पता चल जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी सिलेबस चेंज तो हो गया है और जिस हिसाब से मैंने पहले पढ़ाई की थी और आप इस हिसाब से अब वो हो गया है, टफ तो काफ़ी हो गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमें कोशिश करनी है। और सभी के लिए सिलेबस चेंज हुआ है, एक पॉजिटिव माइंड सेट लेकर चले तो देखते हैं क्या नहीं होता क्या होता है। फिलहाल तो हमारे पास एक टाइम है कि हम अभी सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं आपको अपने डेली रूटीन के ब्लॉग तो नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब जो मेरी स्टडी ब्लॉग होती है वो तो शायद ही शेयर कर पाऊँगी। कब भी अगर हुआ मन तो तब कर पाऊँगी, वरना नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें जो है परीक्षा पैटर्न किस हिसाब से चेंज हुआ है, 50-50 नंबर का 50 नंबर का हमारा जनरल पेपर आएगा और 50 नंबर की जो है हमारे पास हिंदी आएगी, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है तो वो आएगा, ठीक है। और 50 नंबर का जनरल पेपर में शिक्षण अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी मान के चलो कि 20 नंबर से ऊपर की हिसाब से इन्होंने कोर्स दे रखा है ना, ये दे रखा है उन्होंने कोर्स, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20 नंबर की है तो पेडागोजी से ऊपर पूछेगा। पेडागोजी का सिलेबस बहुत सारा दे रखा है, आप मान के चलो कि 20-25 नंबर पेडागोजी का देगा। और साथ ही में जो है जैसे ये सिर्फ दो वो हैं, ये दो गैर मौखिक योग्यता और मौखिक योग्यता परीक्षण। तो 2-3 टॉपिक उन्होंने साइक्लो उसके रीजनिंग के दे रखे। तो रीजनिंग 10-12 नंबर इतना ही पूछ सकता है मेरे हिसाब से, फिर भी अभी क्या देता है। और दूसरा ये जो सामान्य ज्ञान है 12-14 नंबर इसको मान के चलो। तो इसमें फिर भी हमारे पास बेनिफिट ये है कि पेडागोजी ज़्यादा पूछ रहा है और पेडागोजी को ढूंढना होगा। अगर आप लोगों को कुछ बुक मिल